हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है हमारे CSS कोर्स की वीडियो नंबर 7। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फ़ॉन्ट्स के बारे में देखेंगे, फ़ॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, जिनमें से फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट स्टाइल और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर विजुअल स्टूडियो के अंदर क्या है, एक पैराग्राफ है और उसके अंदर लोरेम की हेल्प से मैंने कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर रखा है। यहाँ पर लाइव सर्वर भी चालू है, यहाँ पर आप ब्राउज़र में देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पी को पैराग्राफ है जो, उसको मैं क्या दूंगा, स्टाइल दूंगा। सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट फैमिली के बारे में आपको बताता हूँ। आप कोई सी भी यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, आप ब्राउज़र में देखें कि आपका जो फ़ॉन्ट है उसकी फैमिली चेंज हो गई है, उसका पूरा स्टाइल चेंज हो गया है। अगर आप कुछ और यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिख कर बताता हूँ, सैन सेरिफ, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फ़ॉन्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चेंज हो गया। आप कोई सी भी यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको फ़ॉन्ट फैमिली की समझ आ चुकी है। अब देखते हैं दूसरी जो प्रॉपर्टी है, वो है फ़ॉन्ट साइज़, यानी कि आपने अपने फ़ॉन्ट का साइज़ कितना रखना है। आप देखो यहाँ पर ये जो नॉर्मल साइज़ है वो इतना है, मैंने जूम इन कर रखा है ताकि आप लोगों को सही तरीके से नज़र आए। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना, वो आपको कुछ बड़ा करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लार्जर भी लिख सकता हूँ। इससे क्या होगा कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ लार्जर हो जाएगा। मैं यहाँ पर पिक्सल्स के अंदर वैल्यू भी दे सकता हूँ। अगर मैं कहूँ 40 पिक्सल का हो जाए इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, तो आप देखो कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल का होगा। ठीक है, आप फ़ॉन्ट साइज़ को भी एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पर वैल्यू देकर। अब इसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है फ़ॉन्ट वेट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट फिर से नॉर्मल हो चुका है। अब मैं फ़ॉन्ट का जो वेट है वो आपको ऐड करके दिखाऊंगा, फ़ॉन्ट वेट। इससे मैं यहाँ पर कोई वैल्यू दे सकता हूँ, 700, 800। अगर मैं इसे बोल्ड करना चाहता हूँ तो आप देखो ये बोल्ड हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसे कि फ़ॉन्ट जो वेट है ना वो बोल्ड हो जाए, बोल्ड या बोल्डर। इससे क्या होगा, वो जो फ़ॉन्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट की, वो कौन सी है, वो है फ़ॉन्ट स्टाइल। अगर मैं फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, फ़ॉन्ट स्टाइल। तो फ़ॉन्ट स्टाइल मैं इटैलिक लिख सकता हूँ यहाँ पर। इटैलिक में ये क्या होगा, इटैलिक फॉर्म में चला जाएगा। अब इसके बाद वाली जो प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इस प्रॉपर्टी से पहले मैं इटैलिक वाली प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ, कमेंट आउट कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, मैं अगर करता हूँ लोअर केस, तो ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इसका हर वर्ड है जो, वो जो छोटी ABC होती है ना, लोअर केस ABC, उसमें लिखा गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसे ही अपर केस में करके देखता हूँ। जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है इसे करता हूँ अपर केस। तो अपर केस में क्या होगा, ये सारे के सारे अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूँ कि ये कैपिटलाइज हो जाए, यानी कि हर जो वर्ड है उसका पहला जो वर्ड होगा, पहला लेटर होगा, वो क्या होगा, कैपिटल लेटर। तो क्या यहाँ पर मैं लिखूंगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। अब देखो यहाँ पर हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़ॉन्ट्स की इन प्रॉपर्टीज़ की समझ आ चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एक्सटर्नली फ़ॉन्ट को अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज़ फ़ॉन्ट की। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना।